हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अगर पीछे से नॉइज़ आ रही हो तो उसे सच में प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैं इसका अब कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो थोड़ा सा उससे एडजस्ट कीजिएगा। बट मैं लाउड बोलने की कोशिश करूँगी और ये कोशिश करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आवाज़ पे ध्यान दे पाएँ, ना कि पीछे की नॉइज़ेस पे। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग और लैंजन साथ में बाहर टहल रहे होते हैं, और जब वो दोनों लोगों की बातें सुन लेते हैं कि वो लैंजन के बारे में इतना ज़्यादा बुरा बुरा कह रहे हैं, तो विंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उन दोनों को वहीं काफ़ी ज़्यादा डांटता है। तब लैंजन से शांत करते हुए वहाँ से ले जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग और लैंजन के रूम को दिखाया जाता है, जहाँ उन दोनों के बीच बहस चल रही होती है। तब विंग कहता है कि अगर सवाल उसका होता, उस पर लोग पॉइंट कर रहे होते, उसे लोग बुरा बोल रहे होते, उसके बारे में कुछ कह रहे होते, तो चुपचाप सुन लेता, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई लैंजन के बारे में कुछ कहेगा, उसके बारे में सवाल उठाएगा, तो वो बोलेगा। और इसी दौरान विंग जो माहौल होता है, मतलब जो गुस्से वाला माहौल होता है, जो चीज़ अभी बाहर हुई और विंग अभी गुस्से में था, उसी चीज़ के अंदर, उसी गुस्से में वो लैंजन को कहता है कि चलो अब अभी चल के शादी करते हैं। जिस बात से लैंजन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि उसे लगता है कि विंग उस पर तरस खा के लोगों की बातें सुनकर कि लोग उसे बुरा बुरा कह रहे हैं, तो चलो मैं इससे शादी कर लेता हूँ। तो ये बात लैंजन को बहुत बुरी लगती है और वो विंग को ये कहता भी है कि अगर विंग अभी कामली ये बात उससे कहता है ना कि चलो उससे शादी करते हैं, तो वो उससे अभी शादी कर लेता बिना दूसरा सवाल किए। यहाँ तक कि अगर वो उससे ये भी कहता ना कि वो नहीं चाहता कि वो गूसू वापस जाए, वो यहीं रुक जाए, तो भी लैंडन दूसरा सवाल नहीं करता, वो यहीं। और जिस बात से लैंडन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। एंड देन सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जब विंग को रियलाइज़ होता है कि विंग ने अभी गुस्से में उससे क्या कहा, और जिससे लैंडन को हर्ट हुआ होगा सच में, क्योंकि लैंडन की आंखों में आंसू और चेहरे पे पेन दिख रहा था। तब विंग अपने आप को काम डाउन करते हुए लैंडन के पास आता है और उसे कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था। तब लैंडन कहता है उसका ये मतलब नहीं था, तो और क्या मतलब था? वो लोगों की बातों में आके, लोगों की बातें सुन के अगर उससे शादी करेगा, तो लैंडन इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो हमेशा ये चाहता है कि विंग अपने दिल की सुने, विंग अपने अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के हिसाब से जिए, दूसरों की सुने। क्योंकि इसीलिए लैंडन को विंग पसंद आया था, क्योंकि विंग हमेशा अपनी करता है। विंग को अपने हिसाब से जीना पसंद है, ना कि दूसरों के हिसाब से जीना। उस उसके बाद लैंडन विंग से जो है गुस्सा हो जाता है, और विंग उसे बहुत देर से मना रहा होता है और कहता है बस करो ना लैंडन, 4 घंटे होने वाले हैं, अब कितना और नाराज़ रहोगे मुझसे? सॉरी बोल तो रहा हूँ मैं। तब लैंडन कहता है सॉरी बोलने से बात ख़त्म नहीं होती, ठीक है, हटो यहाँ से। तब विंग कहता है अरे बस कर दो, देखो ना लैंडन, रुको रुको रुको, बस कर दो ना, देखो प्लीज़ मैं थक गया हूँ। देखो तुम्हें मुझे डांटना है तो डांट लो, मैं यहीं हूँ, तुम बेशक मुझे डांटो, मुझसे झगड़ लो, पर इस तरह मत करो ना। अब इंसान से ही तो गलती होती है, मैं भी इंसान हूँ, हो जाती है कभी कभी गलती, मैं तुम्हारी तरह परफेक्ट नहीं हूँ ना। सुनो ना लैंडन, मेरी तरफ देख भी लो, देखो लैंडन। तब लैंडन कहता है गुस्सा करने वाली बात है तो गुस्सा ही करूँगा ना। तब विंग कहता है अरे बहुत हो गया ना, 4 घंटे तक गुस्सा कौन करता है? देखो ना लैंडन, तुम पे गुस्सा सूट नहीं करता, तुम हमेशा काम काम अच्छे लगते हो, ऐसे गुस्सा करते हुए तो बिल्कुल नहीं ना। लैंडन मान जाओ ना, मान जाओ मान जाओ मान जाओ ना, प्लीज़ मान जाओ, अभी भी गुस्सा हो गया लैंडन। तब लैंडन उठ के जाने लगता है। तब विंग जो है लैंडन को अपनी तरफ खींचता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। तब लैंडन कहता है छोड़ो, मुझे जाना है। तब विंग कहता है ये हाथ छोड़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं पकड़ा मैंने, मैं नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो तुम तो चले जाओगे और तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, क्योंकि तुम हो इतने अच्छे ना। पर मुझे नालायक को कौन मिलेगा? मुझे कोई नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, सॉरी। तब लैंडन कहता है ये किताबी बातें कहाँ से पढ़ते हो तुम रोज़ के रोज़? तब विंग कहता है किताबी बातें, ये किताबी बातें नहीं है, सच में ये मेरे दिल की भावना है, मेरे दिल की। तब लैंडन कहता है रहने दो, सच बताओगे? तब विंग कहता है अरे वो हाँ, मैंने किताब में से पढ़ा था बस, तो क्या हो गया? तो फिर भी वो फीलिंग तो फीलिंग है ना, मैंने कितनी फील के साथ बोला वो तो महसूस करो। तब लैंडन कहता है
पूरे पागल हो तुम, पागल। बड़े हो जाओ विंग, बड़े हो जाओ, बच्चों की तरह हरकतें करते रहते हो अभी भी। तब विंग कहता है मैं तो बच्चों की तरह हरकतें करूँगा ही, जब तुम अपनी एज की तरह हरकतें नहीं करते। अब तुम बड़े बुजुर्गों की तरह हरकतें करते हो तो मुझे तो बच्चे की तरह हरकतें करना पड़ेगा। तब लैंजन कहता है बड़ा बुजुर्ग। तब विंग कहता है हाँ बड़े बुजुर्ग, देखो तो बिल्कुल वैसे ही रहते हो तुम, चेहरे पर वो स्ट्रिक्टनेस, एटीट्यूड, बात करने का तरीका, तुम जिस तरह बात करते हो ना, सच बता रहा हूँ, बड़े से बड़ा इंसान तुम्हें देख के घबरा जाए। तुम्हारे सवाल करने के तरीके ना किसी को भी नर्वस कर सकते हैं, ऐसे हल्के में मत लो तुम खुद को। तब लैंजन विंग को हल्का सा हिट करते हुए कहता है तुम्हें मैं बुढ़ा लगता हूँ। तब विंग कहता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तब लैंजन कहता है तुम्हारा वो ही मतलब था, सुधर जाओ तुम। तब विंग कहता है अच्छा ना बाबा, बस कर दो, गुस्सा शांत कर दो लैंजन, प्लीज़ ना। ये कह के जो विंग लैंजन के करीब आता है और उसे किस करता है। लैंजन भी उस किस का रिस्पॉन्स करता है। फिर विंग जो है लैंजन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बेड की तरफ लेके जाता है। वो उसे प्यार से बेड पे लिटा देता है, बहुत ही कंफर्टेबली और सॉफ्टली। फिर वो उसके ऊपर आ जाता है। पहले वो उसके आइज़ पे किस करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके चिक्स पे किस करता है, उसकी नोज़ पे किस करता है, एंड देन उसके लिप्स पे किस करता है। वो उसे डीपली पैशनेटली किस करता है और लैंजन भी उस किस का अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद विंग उसके रोप्स को धीरे धीरे खोलना शुरू कर देता है। लैंजन ने काफ़ी ज़्यादा रोप्स के कपड़े पहने थे, फिर भी विंग उसे बहुत ही पेशेंटली खोल रहा था। वो उसके कपड़े एक एक करके खोलता है एंड देन उसके बाद वो उसकी नेक पे किसेस करने लगता है, सॉफ्ट बटरफ्लाई किसेस। एंड देन फिर उसके शोल्डर पे किस करता है, उसकी चेस्ट पे किस करता है। उसके बाद उनके रोमांटिक मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का, जहाँ लैंजन पीसफुली सो रहा था क्योंकि वो थक जो गया था। पर विंग की आंखों में नींद नहीं थी। वो लैंजन को घूर कर देख रहा, मतलब प्यार से, बहुत ही प्यार से वो उसे देख रहा था, उसके चेहरे पे हाथ फेर रहा था और मन ही मन लैंजन की तारीफ़ करते हुए कह रहा था कि लैंजन जैसा कोई नहीं है। और वो बहुत खुशनसीब है कि लैंजन उससे मिला है। वो उसे बहुत ज़्यादा संभाल के रखेगा क्योंकि लैंजन उसका है और उसी का रहेगा। थोड़ी देर बाद लैंजन की आंखें भी खुलने लगती है और वो उठने की कोशिश करता है। विंग उसे कंफर्टेबली बिठाता है। लैंजन के बैठने के बाद विंग कहता है अब माफ़ भी कर दो ना मुझे लैंजन, सॉरी। तब लैंजन कहता है बस कर दो तुम, ठीक है, कर दिया मैंने माफ़, पर अगली बार से ऐसी हरकत तुमने की ना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। तब विंग कहता है ठीक है, नहीं करूँगा, प्रॉमिस, कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। अब तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना लैंजन। तब लैंजन कहता है हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, खुश। उस दिन के बाद से विंग और लैंजन बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। लैंजन ज़्यादातर विंग के साथ ही दिखता था और विंग ही उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखता था। ये सबको दिख रहा था कि विंग लैंजन से कितना प्यार करता है और लैंजन भी विंग से उतना ही प्यार करता है। जेंचन और याली बहुत ज़्यादा खुश थे। जेवुजन भी बहुत खुश थे अपने भाई के लिए और वो दुआ कर रहे थे कि वो दोनों हमेशा साथ रहे, क्योंकि वो दोनों एक साथ परफेक्ट लगते हैं। वो मानो कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। उन दोनों ने एक दूसरे को पूरा किया था और जो भी उन्हें देखता था सिर्फ परफेक्ट कपल कहता था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद के रात के डिनर टेबल का दिखाया जाता है, जहाँ सब एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ विंग के साथ लैंजन बैठा होता है और नॉन स्टॉपली बोले ही जा रहा होता है और लैंजन उसकी बात को सुन रहा होता है। तब जेंचन अपनी बहन से कहता है शीजे, वैसे सच बताना, विंग आधे से ज़्यादा टाइम तो बकवास और बोरिंग बातें करता है, फिर भी हंगवन जो उसकी हर बात को इतने ध्यान से कैसे सुन लेते हैं जैसे वो कोई लेक्चर सुन रहे हो। हद हो गई है, विंग को सच में हर कोई नहीं संभाल सकता। हंगवन जो बहुत ब्रेव है जिन्होंने विंग को संभाला है। तब यालनी कहती है हाँ मुझे पता है कि हंगवन सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे भाई को इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला। मैं हमेशा चाहूँगी कि वो दोनों साथ रहें और कभी भी अलग ना हो। तब जेंचन कहता है हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि उस बेवकूफ़ को कोई ऐसा मिले जो समझदार हो और उसे संभाल सके, और वो हांगवनजुन ही है
क्योंकि विंग तो बेवकूफ़ और डफर है। जहाँ टेबल पे सब के सब खुश थे, सारे के सारे, बहुत ज़्यादा। बट एक इंसान था जो वहाँ बिल्कुल खुश नहीं था। वो हमारी मैडम जो थी, जो कि बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्हें वो सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो चाहती थी कि हांगवन जून इसी जुनमक में ही आए शादी कर कर, बट उनके बेटे जैनचन से, क्योंकि सब लैंड क्लैन की पावर को जानते थे, उनके रुतबे को जानते थे। इसलिए हमेशा से मैडम भी चाहती थी जैनचन की शादी ही लैंजन से हो। बट लैंजन विंग को मिल गया, ये बात उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और वो मन मन बस यही कह रही थी, विंग बिल्कुल अपनी माँ पे गया है, बिल्कुल अपनी माँ पे। मेरे घर की खुशियाँ इसे बर्दाश्त ही नहीं होती, ना इसकी माँ को होती थी और ना ही इसे। आई एम सॉरी गाइस, पीछे से बहुत ज़्यादा नॉइजेस आ रही होंगी, मैंने आपको कहा था, बट अब मैं उसको कुछ नहीं कर सकती। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मानती हूँ मैं ये पार्ट बहुत छोटा बना है, बट आज मुझे बहुत काम है। मैंने आपको बताया था कि फेस्टिवल है आज, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा काम है आज घर पे, तो इसलिए तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। बट हाँ, मैं कल 100% ट्राई करूँगी कि मैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड करूँ, या जब भी मुझे फ्री टाइम मिले मैं रिकॉर्ड कर लूँ, लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँ। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और हाँ गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि आगे बहुत ज़्यादा प्लॉट ट्विस्ट आने वाले हैं। बट हाँ, ये एक हैप्पी एंडिंग स्टोरी है, तो कोई मुझे ऐसे मत बोलिएगा कि ये क्या है और ये क्यों है। ये स्टोरी में, हर स्टोरी में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो ये होता है। तो मुझे पता है कि आप एक मैच्योर ऑडियंस है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे। स्टोरी में थोड़े अप एंड डाउन्स आते हैं, थोड़ा हैप्पी मोमेंट्स होते हैं तो सैड मोमेंट्स भी होते हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए लॉन्ग होगा और आगे सस्पेंस की तैयारी है। आगे आपको बहुत सारे सस्पेंस और ट्विस्ट मिलेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी।